मेरा वीडियो अगर लगा आप लोग को अच्छा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और समझिए क्या बोलते हैं। एक टॉपिक पे जो एक कहानी लेके आया हूँ, जो कहानी का नाम है चीफ की दावत। चीफ की दावत। मैं एक कहानी लेके आया हूँ आज। क्या है चीफ की दावत? इसका लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है किसने? भीष्म ने। भीष्म सानी ने लिखा है इसको। चीफ की दावत को किसने लिखा? भीष्म सानी ने लिखा है। तो भीष्म सानी का जन्म कब हुआ था? भीष्म सानी का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। 1963 और 1893 में जन्म हुआ था। 1963 में इसकी मृत्यु हुई थी। चीफ की दावत में क्या है कि एक कर्मचारी है जिसका नाम है सामनाथ। क्या नाम है उसका? सामनाथ। जिसका नाम है सामनाथ। सामनाथ क्या है? एक कर्मचारी है। और एक क्या है कि उसका जो दफ्तर में काम करता है वो चीफ है। उसका हेड कोई चीफ होगा। उस चीफ को जो है तो वो क्या करता है कि दावत देने के लिए उसको क्या करता है कि बहुत चीज बनाता है खाने के लिए। जैसे हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आता है या आप ही के कोई आता है, कुटुंब रिश्तेदार सागा फ्रेंड दोस्त यार बहुत होता है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं ना हम लोग। तो वही व्यवस्था कर रहा था। मतलब सुबह से शाम तक कब टाइम दिया था? 5 बजे टाइम दिया था। कब टाइम दिया था? 5 बजे चीफ आने वाला था उसके यहाँ खाने के लिए, या कुछ खाने पे बुलाया था। वो बताया था कि आना खाने के लिए। तो 5 बजे का टाइम दिया था। तो वो आने के बाद क्या किया कि वो उसका स्वागत के लिए वो बहुत चीज बनाया था। बहुत पकवान बहुत चीज बनाया था। पकवान बनाया था। तो क्या किया था? पकवान सब बनाया था। दोनों सामनाथ और उसकी पत्नी जो है वो परेशान था। दोनों परेशान था। कौन? पत्नी। सामनाथ जो कर्मचारी था उसका पत्नी था, वो भी दोनों परेशान हुआ वही पकवान बनाने में। सुबह से शाम तक लग गया उसको वैसे बनाने के लिए। तब क्या किया? 5 बजे जो आया था तो उसके घर में क्या था? एक बूढ़ी माँ था। कौन था? बूढ़ी माँ था। बूढ़ी माँ था। तो मेन पॉइंट क्या है कि वही बूढ़ी माँ पे ही सब सारा खेल जा रहा है। किस पे जा रहा है? उसका बूढ़ी माँ जो था उसी पे सारा खेल जा रहा है। तो बूढ़ी माँ क्या किया? तो जब सानी कोई वो जो आने वाला था, सामने चीफ जो आने वाला था, तो बूढ़ी माँ को क्या सोचा कि एक घर बना, थोड़ा सा घर था, उस घर में क्या करता? उस बूढ़ी माँ को रखता। सोचता है कि चलो इसको रखेंगे तो चीफ देखेगा तो अच्छा नहीं करेगा। तो उसका स्वागत के लिए अच्छा पकवान सब बनाने लगा। उसके बाद क्या किया? बूढ़ी माँ जो उसका था तो लाचार था, चल फिर नहीं पा रहा था उतना। तो उसने सामनाथ ने क्या सोचा? वो कर्मचारी ने सोचा कि इस बूढ़ी माँ को देखेगा तो मेरा इज्जत नहीं करेगा, मेरा प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगा। तो क्या किया? वो एक छोटा सा घर में उस बूढ़ी माँ को रख दिया। किसमें रख दिया? छोटा सा घर में उसको रख दिया। किसको? बूढ़ी माँ को। एक कोना में उसको बैठा दिया। इसको बूढ़ी माँ को बैठा दिया, घर में छुपा दिया। तो क्या किया? चीफ जब आया तो आने के बाद वो खाना वाना खाने के बाद जब बूढ़ी माँ को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हो गया बूढ़ी माँ को देखने के बाद। बूढ़ी माँ को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हो गया और सोचा कि इसका स्वागत, मतलब प्रसन्नता खाने पीने में उसका नहीं हुआ, खान पान में उसको प्रसन्न नहीं हुआ। खान पान जो इतना अच्छा बनाया था उस पर उसको मतलब खुशी नहीं हुआ जितना उसको बूढ़ी माँ को देख के खुशी हुआ। उसके पास गया, उससे आशीर्वाद लिया। उसको उसका मतलब क्या, उसका दिल में एक प्रसन्नता जग गई कि बूढ़ी माँ को देखने के बाद। तो ये सामनाथ ने यही बात से डरता था कि सामनाथ कि बूढ़ी माँ को देखने के बाद मेरा इज्जत प्रतिष्ठा सब घट जाएगा। कहा कि देखिए आज के दौर में भी एक देहाती है, देहात के में रहते हैं, बूढ़ी माँ को कितना गंदा ये है। बहुत बार सोचता है। ये किसके दिमाग में आया? दफ्तर में जो काम कर रहा था सामनाथ, उसका दिमाग में आया कि बूढ़ी माँ को देखने के बाद मेरा इज्जत प्रतिष्ठा सब घट जाएगा। और चीफ को दावत देने का मतलब यही था कि चीफ मेरे यहाँ आए, उसको अच्छा खान पान मिले, अच्छा खान पान मिलेगा तो मेरा मतलब दफ्तर में और भी ज्यादा हमको अच्छा आएगा और मेरा स्वागत करेगा, अच्छा करेगा, हमको हमेशा हम पर दृष्टि बनाए रखेगा। कौन? चीफ। उसका नजर उस समय बनाए रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बूढ़ी माँ को देख के प्रसन्न हुआ। और क्या बोलता है कि उसको यही
ये चीफ सामनाथ जो है उसको यहाँ पे इंडिकेट करने का मतलब यही था कि आज के दौर में हम लोग जो है तो अपना देहाती एरिया जो है, देहात में जो रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव का सारा व्यवहार हम लोग खत्म कर देते हैं। हम लोग सिर्फ टाउन का व्यवहार देखते हैं, सिटी में क्या होता है नहीं होता है, सारा स्टाइल जमाना में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सामनाथ के माध्यम से यहाँ पे समझाना चाहता है कि देखिए कि इंसान आजकल कितना खोखला हो गया है, कितना मतलब गिर गया है कि अपना घर में जिसने जन्म दिया है उसी को नहीं चाहता है। ये जो चीफ की दावत जो है इस कहानी के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं, अगर कोई पुरानी हो गया हो, कोई बेकार हो गया हो, तो कोई पुरानी हो गया हो तो उसे बेकार मत समझो। कोई अगर पुरानी हो गया हो तो उसे बेकार मत समझो। यहाँ पे एक शिक्षित होकर भी उसे अपनी माँ को वो पुरानी समझकर बेकार समझने लगा। उस बुढ़िया को बेकार नहीं समझना था, उसका इज्जत करना था, उसका प्रतिष्ठा करना था। बल्कि यहाँ पे एक शिक्षित वर्ग में जाकर एक दफ्तर में काम करने वाला इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उस हर पुरानी चीज को बेकार समझने लगे तो एक जाहिर आदमी क्या समझेगा उसको। इसके कहने का मतलब यहाँ यही था कि हर चीज को कीमती समझो, मूल्यवान है। कोई भी पुरानी चीज उसे बेकार मत समझना चाहिए, उसे हमेशा कीमती नजर से ही देखना चाहिए। इसलिए आजकल आप दोस्तों में से भी कोई ऐसा होंगे, किसी के गांव में होंगे जो पुरानी चीज को देखकर उसे बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हकीकत में काम वही देते हैं बाद में। इसलिए यहाँ पे एक बुढ़िया ने यहाँ पे भीष्म साहनी जो है वो लेखक जो है यही सामनाथ जो दफ्तर में काम करता है उसके माध्यम से हम लोगों को ही समझाना चाहता है कि कोई भी पुरानी चीज को उसे बेकार मत समझिए और उसे जहाँ तो हम लोग भी कोशिश कीजिए आगे कि हम लोग भी अपने समाज में किस तरह रहते हैं, हमारा वातावरण कैसा। अगर हमारे समाज में कोई अगर कुछ बुराई कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर हम उसे देखते हैं तो हमें भी चाहिए कि उसको रोका जाए, उसको ठीक किया जाए। और एक पढ़ा लिखा होने के नाते हमें उतना समझ है कि हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आया तो और किसी को समझाने की कोशिश कीजिए और किसी को भेजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।